सपा मुखिया के रायबरेली आगमन पर लगे बैनरों में दिखी समाजवादी पार्टी के अंदर की गुटबाजी। ऊंचाहार विधानसभा में एक साथ दो कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे थे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। जिले में लगे ज्यादातर बैनरों से गायब रही समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक और ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे की तस्वीर। ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में जनसभा के माध्यम से फिर आमने सामने आए मनोज कुमार पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्य। आखिर क्या कारण जो बार बार मनोज कुमार पांडे को ही प्रस्तुत करनी पड़ रही है समाजवादी पार्टी के मुखिया के समक्ष अपनी ताकत? क्या समाजवादी पार्टी की इस तकरार का आगामी लोकसभा चुनाव में फायदा उठा पाएगी बीजेपी? एक पुरानी कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, पर जब बात समाजवादी पार्टी की आती है तो सब कुछ संभव हो जाता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा समाजवादी पार्टी की म्यान में एक साथ दो तलवारों को संजो कर रखा गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ब्राह्मण हितैषी और ब्राह्मणों के समर्थन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रबुद्ध सभा का गठन करते हुए सभा का अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे को नियुक्त करते हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण विरोधी नेता के तौर पर छवि बना चुके स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में शरण देकर ब्राह्मणों की भावनाओं के साथ बड़े खेल को अंजाम भी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर चल रही ऐसी ही गुटबाजी का नजारा एक बार फिर से देखने को मिला जब ऊंचाहार विधानसभा में एक साथ दो कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के स्वागत में लगे बैनरों के अंदर समाजवादी पार्टी का अलगाव देखने को मिला। जहां दो कार्यक्रमों में पहले कार्यक्रम के पहले बैनर में नेतृत्वकर्ता के रूप में मनोज कुमार पांडे नजर आए, तो दूसरे कार्यक्रम के दूसरे बैनर में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए। इन दोनों ही बैनरों में दोनों ने एक दूसरे नेताओं को जगह तक नहीं दी, जिन बैनरों के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के अंदर चल रही प्रतिद्वंदिता जग जाहिर हो गई। वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज कुमार पांडे की इस तकरार के चर्चे किसी से छिपे नहीं है। पहले भी कई बार ये दोनों नेता आमने सामने आ चुके हैं, चाहे 5 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या हो या बीते विधानसभा चुनाव का दौर। चुनाव में ऊंचाहार विधानसभा सीट को लेकर ये दोनों ही गुट आमने सामने आ गए थे। आलम तो ये हो गया था कि सभी के मन में इस बात की सुगबुगाहट भी तेज हो गई थी कि कहीं ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे के हाथ से फिसलकर ऊंचाहार की सीट स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे अशोक मौर्य के पाले में तो नहीं चली जाएगी। तो वहीं आश्चर्य इस बात पर हो रहा था कि 2 बार से इस सीट पर अपनी जीत का दमदार परचम लहराने वाले मनोज कुमार पांडे को ऊंचाहार की सीट के लिए अच्छी खासी कसमकस से गुजरना पड़ रहा है। 2 बार से अपनी जीत का दमदार परचम लहराने वाले विधायक की इस कसमकस ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के एक पक्षी फैसले का प्रमाण दे दिया था। फिलहाल ऊंचाहार विधानसभा में कार्यक्रम होने के बावजूद जिले में लगे ज्यादातर बैनरों में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक और ऊंचाहार विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की लहर में अपनी जीत का परचम लहराने वाले समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मनोज कुमार पांडे की तस्वीर का गायब होने के इस नजारे ने कहीं न कहीं सुगबुगाहट को तेज कर दिया है कि क्या समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक का पद सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। शायद यही कारण है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल होने के बावजूद भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आगमन पर लगाए गए बैनरों में से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मनोज कुमार पांडे को दरकिनार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।